Hello everyone, welcome to HSB Digital, where learning becomes simple. Let's start today's chapter and understand every concept step by step. So, today's chapter exploring substance, acid, base, and neutral. In this chapter, we will learn what is acid, what is base, what is neutral, indicators, and some small experiments and acid-base concept in daily lives. So, we will start. So what are acid? Acid, a sour substance, contain natural acidic element. Hmm? So base, base are soapy, and it is bitter. And neutral, which are neither acidic nor basic. एसिड थोड़ा खट्टा लगता है टेस्ट को, और बेस थोड़ा सा कड़वा लगता है, और सोपी फील होता है, और न्यूट्रल नाइदर ऑफ दिस. ओके, सो दीज आर एसिड, बेस एंड न्यूट्रल. सो एसिड, जैसे मैंने आपको बोला था, टेस्ट थोड़ा खट्टा लगता है, और ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है, रेड कलर में कन्वर्ट करता है. ओके, इट रिएक्ट विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्ट करता है, और ये नेचुरली सिट्रस फूड में फाउंड होता है. जैसे फॉर एग्जांपल एसिड के एग्जांपल है कर्ड है, टर्माइड है, विनेगर है, टोमेटोज. दीज आर एग्जांपल ऑफ एसिड्स. ओके, अब ये नेचुरल एसिड से, जैसे लेमन और ऑरेंज, ऑरेंज में हमें सिट्रिक एसिड रहता है. सो और जो हम यूज़ करते हैं विटामिन सी का सोर्स वगैरह के लिए, जो फ्लेवरिंग के लिए यूज़ करते हैं. टर्माइड, टार्टरिक एसिड, जो कुकिंग में वगैरह यूज़ करते हैं. कर्ड में क्या रहता है, लैक्टिक एसिड, जो डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है. देन विनेगर, विनेगर एसिटिक एसिड रहता है, फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं. और चाइनीज़ फूड में वगैरह भी यूज़ करते हैं विनेगर, राइट. फिर एप्पल है, एप्पल में मैलिक एसिड रहता है. ये सारे एग्जांपल है ये कॉमन नेचुरल एसिड्स के, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. सो वी यूज़ दिस इन डे टू डे लाइफ. ओके, तो बेस क्या है, व्हाट इज़ बेस? बेस जैसे बोला था, इट टेस्ट बीटर, और वो सोफी रहता है, और रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है. ओके, और ये न्यूट्रलाइजेशन के लिए एसिड को न्यूट्रल करता है, न्यूट्रलाइजेशन करता है. ओके, ये एग्जांपल इसका सोप, डिटर्जेंट, लिक्विड बेस, बेकिंग सोडा आर एग्जांपल ऑफ बेस. अब जब मैं बोलता हूँ कि ये सोपी, ये मतलब बिटर रहता है टेस्ट में, और एसिड थोड़ा खट्टा होता है टेस्ट में, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग टेस्ट करके देखें. तो कभी भी टेस्ट नहीं करना है, इट्स टू डेंजरस. ओके, आप आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ दूसरा तरीका होता है, जिसको हम इंडिकेटर्स बोलते हैं. ओके, वो मैं आपको बताऊंगा अभी. सो नेचुरल सब्सटेंस, न्यूट्रल सब्सटेंस. न्यूट्रल सब्सटेंस कौन से रहते हैं? जो ना एसिड है ना बेस है, विच आर नाइदर एसिड नॉर बेस. ओके, दोज आर न्यूट्रल सब्सटेंसेस. वो लिटमस पेपर को कुछ नहीं करते. ओके, दे डू नॉट अल्टर लिटमस पेपर. इसके एग्जांपल है प्योर वाटर, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन. ओके, आगे बढ़ते हैं. देन indicators में, indicators, what are indicators? Indicators are substance that actually help us to identify whether it's a that substance is acid or base. एसिड है या बेस है, आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इंडिकेटर यूज़ करना है, ना ही हमें टेस्ट करना है. टेस्ट करके नहीं देखना है कि ये खट्टा है या फिर कड़वा है. ओके, you should not do like this. Okay, instead you should use indicator. So कुछ एग्जांपल्स है इंडिकेटर के. जैसे लिटमस, लिटमस एक नेचुरल ट्री है, लीचन, जिसको यूज़ करके हम लिटमस पेपर बनाते हैं. एसिड में ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है. रेड मीन्स डेंजर, जस्ट जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए, थोड़ा याद रखने के लिए, रेड कलर डेंजर. दैट मीन्स ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होगा एसिड में, है ना. तो रेड इज सिम्बॉलिक टू डेंजर, जस्ट रिमेंबर लाइक दिस. एंड फॉर बेस, रेड लिटमस टर्न टू ब्लू. ओके, फिर टर्मरिक एसिड. तो टर्मरिक एसिड बोल रहा हूँ, सॉरी, टर्मरिक पाउडर जो किचन में होती है, वो हम यूज़ करते एज अ इंडिकेटर. फिर चाइना रोज़ है. फिर यूनिवर्सल, यूनिवर्सल पीएच, मतलब पीएच पेपर होता है, जिसके अंदर ऐसा डिप करने के बाद कलर चेंज होता है उसका. तो उसकी एक स्केल दी हुई होती है, कलर कोड दिया होता है. तो कलर मैच करके हम पता लगाते हैं कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन एसिड है, बेस है, और कितना एसिडिक है और कितना बेस है. तो पीएच स्केल होती है 0 to 15. तो 7 इन बिटवीन, 7 इज़ न्यूट्रल. ओके, और आगे बताऊंगा मैं आपको.
फिर आते हैं हम लिटमस पेपर पे। लिटमस पेपर जैसे मैं आपको बताया, ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है एसिड में, और बेस में रेड ब्लू में कन्वर्ट होता है। ओके, अब टर्मरिक इंडिकेटर। अब ये लोग ये आप घर पे भी बना सकते हैं। टर्मरिक, हल्दी लेना, हल्दी एक एक चम्मच हल्दी लो एक ग्लास में या फिर एक बाउल में, और उसके अंदर थोड़ा सा गर्म वार्म वाटर डालिए और थोड़ी देर उसको मिक्स कीजिए, थोड़ी देर 5-10 मिनट, और फिर 5-10 मिनट छोड़ दीजिए। जो अनडिजॉल्व होगा वो नीचे सेटल हो जाएगा, और ऊपर का जो येलो कलर सोल्यूशन है उसको यूज़ करना। तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ नेचुरल टर्मरिक इंडिकेटर। ओके, अगर वो आप इसमें डालते हैं, एसिड में डालते हैं 2-4 ड्रॉप, तो कलर चेंज नहीं होता। और वो उसके कुछ ड्रॉप्स अगर आप बेस में डालेंगे तो उसका रेडिश ब्राउन कलर चेंज होता है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है, जब अपने शर्ट पे या कपड़ों पे ये खाना गिर जाता है जिसमें हल्दी रहती है, अगर उसको आपने सोप लगाया तो वो रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लड जैसा कलर। तो उसको सोप नहीं लगाना चाहिए। हाँ, है ना? आप एक बार चेक कीजिए घर पे और कमेंट कीजिए मेरे को। ठीक है। फिर चाइना रोज़ यूज़ कर सकते हैं हम लोग। चाइना रोज़ में क्या होता है, जो वो भी यूज़ कर सकते हैं। चाइना रोज़ मतलब वो हिबिस्कस रोज़, जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं इंडिकेटर के लिए। ओके, इसमें बेस में वो ग्रीन कलर होता है और एसिड में पिंक कलर ही रहता है, और न्यूट्रल में कोई रिएक्शन नहीं। ओके, फिर रेड कैबेज है। रेड कैबेज भी यूज़ करते हैं, कर सकते हैं हम लोग इंडिकेटर के लिए। बेस में ये ग्रीन या ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में पिंक और रेड रहता है। ठीक है। फिर ये पी स्केल है, जैसा मैं आपको बताया था 0 to 14। 7 जो है वो बीच में न्यूट्रल होता है, हाँ, और 0 to 6 जो है एसिड रहता है, और 8 to 14 ये बेस होता है। जितना ज़्यादा नंबर, दैट मच इट्स बेस। ओके, स्ट्रॉन्गर द बेस, हायर द नंबर स्ट्रॉन्गर द बेस, एंड लोअर द नंबर स्ट्रॉन्गर द एसिड। ओके, तो 0 इज मच मोर स्ट्रॉन्गर एसिड। ओके, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। फिर एवरीडे एसिड सोर्स, हम अपने डेली किचन में यूज़ करते हैं, कुकिंग बिकिंग में वगैरह हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे टार्टरिक एसिड है, जो हम यूज़ करते हैं। विनेगर जैसा बताया था आपको। स्टेन रिमूवल के लिए हम लोग कुछ एसिड क्लीनर वगैरह यूज़ करते हैं ना, बाथरूम टाइल्स वगैरह के लिए। तो वो ACL रहता है, ACL बाथरूम क्लीनर वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, है ना। फिर सॉफ्ट ड्रिंक रहता है, कोको कोला, थम्स अप वगैरह, उसके अंदर ये कार्बोनेटेड एसिड रहता है, कार्बोनिक एसिड रहता है, तो वो कार्बोनेटेड रहता है। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स। और सिट्रिक फ्रूट्स है, जो लेमन, ऑरेंज, कर्ड, टोमेटो, है ना, ये सब एसिड के सोर्स है। ओके, फिर आ जाते हैं बेस पे। तो बेस में सोप है, वो लॉन्ड्री डिटर्जेंट है, जो डिटर्जेंट आप यूज़ करते हैं, निरमा वॉशिंग पाउडर वगैरह, और कुछ और वॉशिंग पाउडर, घड़ी डिटर्जेंट वगैरह, ये सब क्या है, बेस के एग्जांपल है। जैसा मैंने आपको बताया था, बेस सूपी फील करता है ना, करेक्ट, ये सूपी फील करता है, और ये बिटर टेस्ट करता है। टेस्ट मत कीजिए। ओके, और बेकिंग सोडा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, ये जो है बेस के एग्जांपल है। ठीक है। अब एक और एग्जांपल है यहाँ पर, जैसा अभी कुछ लोग को बोलते हैं मुझे एसिडिटी हो गई है, एसिडिटी हो गई। एसिडिटी का मतलब क्या, जलजल होना पेट में, है ना। तो जलजल कैसे होती है, हाउ इट हैपन। सो आवर स्टमक secrete HCl acid, okay, to digest all the food particles whatever we eat that get dissolved, okay, in HCl. And if that HCl quantity increase it, we feel acidity. So acid content get means it get more, okay, more secret। अब एसिड ज़्यादा होने की वजह से हमें एसिडिटी फील होती है। तो व्हाट वी शुड डू, वी शुड न्यूट्रलाइज दैट पर्टिकुलर एसिड। और न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का एक मतलब मेडिसिन होता है, वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जेनेसियल वगैरह कुछ होता है ना, तो वो हम यूज़ करते हैं। तो जो हम खाया मतलब वो लेने से न्यूट्रल होती है बॉडी अपनी। ठीक है, एंटासिड के टैबलेट्स में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। ओके, तो आते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अभी मैं बताया आपको न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड और बेस, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। इसका एक एग्जांपल है
hydrochloric acid react with sodium hydroxide to form common salt, our NaCl, our tablespoon salt, table salt, which we use. Okay, and water. So acid plus base is equal to salt plus water. Just remember this. What is neutralization? Neutralization is when acid react with base to form salt and water. ओके, अब जैसा मैं आपको बताया था एक न्यूट्रलाइजेशन डेली लाइफ में एक आपको एग्जांपल बताया है इसका इंडाइजेशन का, राइट, वो जो एसिडिटी होती है तो एंटासिड लेना. ओके, फिर एक इंसेक्ट बाइट का है, एंड जब अपने को काटती है इट रिलीज फॉर्मिक एसिड इन आवर बॉडी. That is one kind of acid. So for to get relief of that pain, we should neutralize it. न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बेस यूज़ करना पड़ेगा, है ना. एसिड है ये फॉर्मिक एसिड, अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई बेस यूज़ करना पड़ेगा. तो कौन सा बेस यूज़ करते हैं इस केस में? बेकिंग सोडा. और जब आप बेकिंग सोडा रब करोगे जहाँ पर आपको एंट ने काटा है या फिर कुछ इंसेक्ट ने बाइट किया है, तो आप वहाँ पर जब बेकिंग सोडा लगाते हो तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और आपका पेन कम हो जाता है. ओके, सिमिलरली वो बी स्टिंग के लिए यूज़ करते. ओके, वहाँ पर आप विनेगर यूज़ करना, उल्टा होता है वहाँ पे अल्कलाइन रहता है बी स्टिंग. एंड इंसेक्ट एंट वगैरह जब बाइट्स करता है वो तब फॉर्मिक एसिड रिलीज करता है, और बी क्या करता है? अल्कलाइन. ओके, तो अल्कलाइन के लिए अपने को एसिड यूज़ करना पड़ेगा, है ना. इस केस में फिर विनेगर न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए, और हमारा पेन से रिलीफ होता है. तो एक सॉइल मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं जब अपन केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह फार्मर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हेवी डोज वगैरह डालते हैं, तो फिर ऐसे सॉइल जो है एसिडिक हो जाती है. तो एसिडिक होने के बाद इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, राइट, टू ग्रो क्रॉप प्रॉपरली. टू ओवरकम दिस इशू, फार्मर यूज़ क्विक लाइम एंड स्प्रेड इट अक्रॉस द सॉइल टू न्यूट्रलाइज इट. उसको न्यूट्रल करना ज़रूरी है. एसिडिक हो गया तो उसको क्या डालना पड़ेगा? बेस. तो बेस को से डालते हैं लाइम सोडा. ओके, और इसी तरह क्रॉप मतलब फर्टिलिटी मतलब सॉरी सॉइल न्यूट्रल होती है और हम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. ओके, अब जैसे मैं आपको बताया ये कुछ सेफ्टी रूल्स है. मैं आपको जैसा बताया था कि कोई भी केमिकल टेस्ट नहीं करना है. हम टेस्ट करके आइडेंटिफाई नहीं करना है कि ये एसिड है या बेस है. हमें इंडिकेटर यूज़ करना है. ओके, सेफ्टी गॉगल्स वगैरह ये एक्सपेरिमेंट में सब यूज़ करना है और अपने टीचर को डायरेक्शन फॉलो करना है. ओके, ठीक है. अब एक ये छोटा हम लोग एक एक्शन प्लान करेंगे, छोटा सा एक्टिविटी. अब आप क्या कीजिएगा, बेकिंग सोडा, मिल्क या लेमन जूस, विनेगर, जो भी आपके घर में अवेलेबल मिलता है किचन में, वो लीजिए. और टर्मरिक का जैसे मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा वार्म वाटर डाल के जो बनाते थे, आपने सोल्यूशन बनाया था अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो वो टर्मरिक का सोल्यूशन आप यूज़ कीजिए फॉर आइडेंटिफाइंग वेदर इट इज़ एसिड और बेस. ओके, जस्ट आपको उसके फ्यू ड्रॉप्स डालना है वो सैंपल में. बेकिंग सोडा में डालने के बाद क्या होता है, मिल्क में डालने के बाद क्या होता है, लेमन में डालने के बाद क्या होता है, कौन सा कलर चेंज होता है, आप नोट डाउन कीजिए और कमेंट कीजिए. ओके, तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा? एसिड जो सोर होता है टेस्ट को, टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. बेस सोफी इन टेक्सचर और टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. न्यूट्रल, neither acidic nor basic, it's a neutral substance. Okay, indicator is used to identify whether it's acid or base. Neutralization, acid plus base is equal to salt plus water. Okay, and some डे टू डे इसेंशियल हेल्थ के लिए हमने कुछ डे टू डे न्यूट्रलाइजेशन के कुछ इशू ये देखिए, एग्जांपल्स देखिए. ओके, तो ये है ग्लॉसरी टर्म्स, कीवर्ड्स, एसिड बेस न्यूट्रल वगैरह के. ठीक है, आगे चलते हैं. अब एक छोटा सा क्विज लेता हूँ, देखिए आइडेंटिफाई करने के लिए अपना कितना हुआ है कुछ स्टडी. सो विच लिटमस पेपर टर्न रेड व्हेन एक्सपोज टू एसिड? नेम एनी टू न्यूट्रल सब्सटेंस indicators from your kitchen. Which daily substance is perfectly neutral, soap or pure water? Which chemical substance is formed during neutralization? State any two household base. Okay, just comment the answers of this and get to know whether it's correct or not. I will reply it. And thanks for watching. Here we come to the last slide. So thanks for watching, and I hope you understand what is acid, base and neutral.
So please, if you feel if you like this video, just like and subscribe to my channel, and leave questions if you have any questions. I will get back to you. Okay, thank you, signing out. Bye bye.